हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज जो मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस मेथड से आप लोग जो गो का प्रोग्राम है, गो का कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्यों ना हो, अगर आप उसके अंदर डीबगिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो कर सकते हैं। आपको बस छोटे से स्टेप्स जो हैं मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि डीबगर जो है हम उसको अपने गो आप बोल सकते हो गो पैकेज बोल सकते हो या अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो माइनर माइनर से बग्स हैं, ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बहुत मेजर जो बग है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसा हमारा प्रोग्राम जो है वो बिहेव कर रहा है। अब पहले मैं आप लोगों को यूज केस बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो कि आपने एक फंक्शन बनाया एक्स वाई जेड, आपने एप्लीकेशन बनाई कोई, ठीक है, लाइक आपने जोमेटो जैसी कोई एप्लीकेशन बना दी, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपने एक एक्सपेक्टेड फ्लो से जो है वो एप्लीकेशन बनाई होती है। मान लो कि आपने ए टू बी कुछ पैसा ट्रांसफर करना था, बट आपके फंक्शन ने कैसे बिहेव किया, वो ए टू सी हो गया, ठीक है। मतलब तीसरा बंदा वैसे ही इन्वॉल्व हो गया, हालांकि आपके फंक्शन से उसका कोई लेना देना भी नहीं था। तो वो क्यों हुआ, ऐसा बिहेवियर क्यों हुआ, तो आपको डीबग करना पड़ेगा। और डीबग करने के कुछ तरीके होते हैं। क्या, पहला तो हम एफ पैकेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं डीबगिंग के लिए। हर जगह एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट एफ प्रिंट ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। बट दूसरी जगह क्या है, हम लॉग पैकेज भी है जो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, लॉगिंग कर सकते हैं अच्छे से, और जिससे क्या है कि हमें प्रोग्राम को डीबग करना जो है वो ईजी हो जाता है। अब तीसरा मेथड क्या है, हम लॉगर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लॉग के अंदर का ही है कि रैपर एक यूज कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके तरीके से हम क्या है लॉगिंग यूज कर सकते हैं, और सॉरी डीबगिंग जो है वो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये चीजें तो हमें पता थी, इस वीडियो में ऐसा न्यू क्या है। तो गाइस, अगर आप एक चीज पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, एफ एम टी लॉग लॉगर या जो भी आप लॉग से लॉगिंग करते हैं, एफ एम टी प्रिंट करवाते हैं कंसोल के अंदर, तो वो आपको लगाना तो पड़ता ही होगा, राइट। अब वो लगाते 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 अब क्या हो जाता है कि आपको 1 घंटा 2 घंटे ही बीत जाते हैं, अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो, अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो। फिर भी मे बी क्या होता है कि समटाइम्स वो आप डीबग नहीं कर पाते हैं। तो वो अब कैसे हम अच्छे तरीके से डीबग कर सकते हैं गुरुजी, ये बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा, आपने ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलते हैं अब। तो यहाँ पे आप एक लाइब्रेरी देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये लगाई नहीं हुई, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो DLV करके एक बाइनरी है जो हम क्या करेंगे, जिस भी रेपोजिटरी के अंदर या जिस भी कोड बेस के अंदर हमें डीबगिंग करनी है, ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब कैसे होगा ये इंस्टॉल, पहले मैं इसको आपका गिटहब दिखा देता हूँ कि गिटहब कैसा दिखता है। तो आपने क्या करना है, गो डेवलप डेवलप के अंदर जाना है, तो आपको वहाँ पे एक गिट रेपोजिटरी मिल जाएगा। तो हम ये रेपोजिटरी को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ये डीबगिंग के लिए यूज़ होता है और गो लाइन के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन जो है इसका इंस्टॉल करने वाले हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल के अंदर आए, हमने ये चलाई कमांड। तो यहाँ पे इसने बाइनरी डाउनलोड कर ली। अब बाइनरी को चेक कैसे करें, यहाँ पे DLF जैसे ही मैं रन करता हूँ, अब हमें पता है कि बाइनरी का हमें क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है, तो वो अपने आप बता देगा कि वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं आ रहा तो मैं अगर ऐसे लिखता है इसको DELELVE, तो इसने क्या बोला, कमांड नॉट फाउंड। अगर DLP में दोबारा से लिखता हूँ तो इसको कमांड मिल रही है, मतलब क्या, बाइनरी मिल गई हमें। तो बाइनरी को हमने रन किया तो इसने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है जो इसने बता दी कि ये आप DLV करके कमांड जो है वो ऐसे यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, ऐसे करके आप कुछ चीज़ें जो है वो कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अब चाहे आप विंडो यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मैक OS यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ubuntu यूज़ कर रहे हो, आपने कंट्रोल शिफ्ट पी, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, कमांड होता है, तो आप कमांड शिफ्ट पी जो है वो प्रेस करें। तो यहाँ पे हम वही प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पास इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, गो इंस्टॉल अपडेट, मतलब इंस्टॉल अपडेट गो लिखना है तो फिर भी आ जाएगा। लाइक यहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल, ठीक है, अपडेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ गो के स्पेसिफिक आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, DLV।
तो यहाँ पे DLV के नाम से एक गो डीबगर आ रहा है, आप देख सकते हो ये क्या है, गो डीबगर है। इस पे मैंने मार्क किया एंड ओके करके ये क्या कर लूंगा, मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। अब ये कह रहा है यू आर रेडी टू गो, मतलब हमारा सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी बारी आती है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं है, सिर्फ मेन डॉट गो है। ठीक है, हम इसी फाइल को डीबग करेंगे अच्छे तरीके से। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इसने चूज इंस्टॉल गो ये वाला किया था हमने, उसका सर्च किया था DLV एंड उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, इस फाइल को बनाना है। अब ये फाइल जो है वो कैसे बनेगी, हमें अपने रेपोजिटरी के अंदर आना है, हमें अपनी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था कि रन एंड डीबग में आना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है टू कस्टमाइज रन एंड डीबग क्रिएट आ लॉन्च डॉट जेसन फाइल। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो इसने पूछा कि आप कौन सा डीबगर जो है वो चूज करना है। तो लॉन्च वाला हमने फर्स्ट वाला जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे इसने एक फाइल खोली है, ठीक है, लॉन्च डॉट जेसन। तो आप देख सकते हो मैच करके कि ये सेम है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गो के रिगार्डिंग है। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट लॉन्च मोड ऑटो एंड उसके बाद यहाँ पे मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखना है, वर्किंग स्पेस फोल्डर जिसमें हम हैं। ठीक है, जिसमें हम हैं, हम यहाँ पे अगर इसको ख़त्म भी कर दें तो अगर मैं W लिखता हूँ तो ये बता रहा है वर्क स्पेस फोल्डर। हाँ जी, हमें वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर ही जो है डीबगिंग करनी है। अब स्टेप्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब देखते हैं डीबग जो है वो हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमने इसको सेव कर दिया, अब यहाँ पे इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे .vs कोड जो है वो एक फोल्डर बन चुका है एंड उसके अंदर वही लॉन्च डॉट जेसन जो फाइल है वो पड़ी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको आई थॉट लगता है क्लियर है। तो अभी डीबग कैसे करें, मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि या इसके बाद जहां पे ये सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस फॉर लूप के बाद यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, इस फॉर लूप से लेके यहाँ तक क्या है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बस एक ब्रेक पॉइंट लगाना है। वो ब्रेक पॉइंट कैसे लगेगा, आपको यहाँ पे रेड डॉट दिख रही है। ठीक है, तो आपने इस रेड डॉट को यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट लग गया। अब आपने चेक करना है वो मतलब आपको पता नहीं है कि ये लगा कि नहीं लगा। तो पहली बात तो ये इंडिकेटर जो है वो शो होने लग जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक टूल टिप भी दी है कि ब्रेक पॉइंट। तो अगर ये आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो आपने ब्रेक पॉइंट्स में आना है। यहाँ पे देखना है कि मेन डॉट गो में हमने एक ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, कौन सी लाइन पे लगाया हुआ है, 12th लाइन पे जो है वो हमने लगाया। अगर आप चाहते हो कि इसको कमांड से ब्रेक पॉइंट जो है वो कैसे लगाया जा सकता है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो, लाइक ब्रेक, उसके बाद फाइल नेम, लाइक यहाँ पे है मेन डॉट गो, उसके बाद लाइन नंबर, कौन सी लाइन, लाइक 5, 10, जो भी आपको लाइन नंबर चाहिए आप उसके साथ ब्रेक पॉइंट जो है वो लगा सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें। तो हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि हमने इसको ऐसे से चेक करना है एंड यहाँ पे कॉल स्टैक वॉच वेरिएबल सब कुछ हम जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिक्लेरेशन सब कुछ आपको विजिबल होगा कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे VS कोड फोल्डर जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम डीबगर को जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च बटन दिख रहा है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आया है, वो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है गो डायरेक्टरी, अच्छा गो मोड फाइल जो है वो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। ठीक है, इसकी बात भी ठीक है, हमने गो मोड फाइल जो है वो यहाँ पे बनाई नहीं है। तो गो मोड फाइल जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं, गो मोड इनिट डीबगर का शॉर्ट फॉर्म मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गो मोड फाइल बन चुका है। तो अभी देखते हैं डीबगर दोबारा से रन करके, होपफुली कि अब रन हो जाए। तो जैसे इसको रन किया, जी हाँ इसने रन कर दिया। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखता आ रहा है ना काउंट 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, वेरिएबल आ रहा है कि वेरिएबल का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो नेक्स्ट मैंने मूव किया, जैसे ही यहाँ पे देखो आपको बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे ये प्ले, ये किसका बटन है, कंटिन्यू का, कि अगर आप डीबगर को हटाना चाहते हैं। ये क्या है कि स्टेप ओवर, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, इसके साथ आप आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, स्टेप इन 2 और स्टेप आउट। उसके बाद क्या है कि रीस्टार्ट, दोबारा से डीबगिंग अगर आप करना चाहते हो। इससे क्या है कि आप टर्मिनेट करना चाहते हो, मतलब बंद। ठीक है, तो यहाँ पे भी काउंट 1 था, तो यहाँ पे प्लस हुआ, तो देखते हैं काउंट की वैल्यू 2 होती है कि नहीं होती।
तो जैसे ही मैं ऊपर आया, यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फिर से चलते हैं, क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये इन्फिनिट लूप है, देखते हैं कि ये कब तक चलेगा। मैं चाहता हूँ ये 10 तक चले, उसके ब्रेक हो जाए। तो मैंने ऐसे ही किया, 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, ऐसे ही करते करते 7, 8, 9, ठीक है, उसके बाद 10। अब देखते हैं ब्रेक होता है कि नहीं होता। ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पे इसने डीबगर पहले यहाँ पे नहीं आया था, इस बार ये यहाँ पे आ गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद ये कहाँ पे आया, काउंट पे आया, मतलब FMT पे आया, इसने प्रिंट किया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इसने मेन को क्लोज किया। उसके बाद आगे ये रन पैनिक डेफर लोड जो भी है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। ये आगे के जो फंक्शनलिटी है वो वाली है, ठीक है जी। तो ऐसे जो था, हम जो डीबगर है वो ऐसे सेटअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार लगा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर करूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है गाइस। वीडियो को एक लाइक ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।